ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको ऑप्शन दिया जाए गेम खेलने का, पार्टी करने का या शॉर्ट कॉमेडी वीडियो देखने का, और दूसरा ऑप्शन दिया जाए आपको पढ़ाई करने का, बुक रीड करने का, या फिर जो भी आपका गोल है उसके लिए मेहनत करने का, तो ऐसा क्या रीजन रहता है कि हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है, जबकि हर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट दिखाएगा या उसके लिए काम करेगा तो वो लाइफ में कहीं पहुंच सकता है, बट उसके बाद भी हर कोई पहले ऑप्शन में ही इंटरेस्टेड रहता है। तो इसके पीछे एक जो रीजन क्या है, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन एग्जिस्ट करता है जो कि हमें पहले ऑप्शन के ट्रैप से बचा भी सके। तो इन सब के पीछे जो मेन रीजन है वो है डोपामिन। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और उनमें से एक है डोपामिन। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या है, ये न्यूरॉन्स के बीच एज ए मैसेंजर कैसे एक्ट करता है, इन सब पर हम डेप्थ में बात नहीं कर सकते। बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो कुछ एक्टिविटी में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है एंड कुछ एक्टिविटीज में डोपामिन कम रिलीज होता है। जिनके रिजल्ट अनसर्टेन होते हैं उनमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है, जैसे कि सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, गैम्बलिंग, आप पार्टीज करते हैं, इन सब में डोपामिन ज़्यादा रिलीज होते हैं। पॉल फिलिप्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में चूहों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग में लगाया और उसको जाके जोड़ दिया लीवर से। अब चूहे जब जब उस लीवर को दबाते थे तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता था। तो इससे ये देखा गया कि चूहे दिन भर अपना खाना पीना छोड़कर दिन भर उस लीवर को दबाते रहे, और जब इस इलेक्ट्रोड को चूहों के दिमाग से हटाया गया तो सबसे पहले उन्होंने लीवर को दबाना बंद किया, फिर उन्होंने खाना पीना, चलना फिरना सारी चीजें छोड़ दी। उनकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई थी, उनका किसी और काम में मन ही नहीं लग रहा था। सेम यही चीज होती है हमारे साथ। जब हमें कोई ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है जिसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें डोपामिन कम रिलीज हो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, भले वो एक्टिविटीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। और हर किसी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन गेमिंग, सोशल मीडिया, पार्टीज, गैम्बलिंग ये सारी कॉमन होती हैं। और ये देखा गया कि जिनके रिजल्ट अननोन होते हैं, मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद जो उसका एंड रिजल्ट है वो हमें पता नहीं है, उसमें जो डोपामिन रेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। एक साइंटिस्ट के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज हो सकते हैं पूरे पूरे दिन पढ़ाई करना, रिसर्च करना। एक शराबी के लिए हाई डोपामिन एक्टिविटीज हो सकते हैं ड्रिंक करना, पार्टीज करना। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक साइंटिस्ट से डांस कराना है, पार्टी कराना, और एक शराबी से रिसर्च कराना और पूरे पूरे दिन पढ़ाई करना। जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने होते हैं और डोपामिन उन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। थ्रू आउट द डे हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज और लो डोपामिन एक्टिविटीज में स्विच आउट करते रहते हैं, और एक बार जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटीज कर लेते हैं तो लो डोपामिन एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, और अनटिल अनलेस हमारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती है तो लो डोपामिन एक्टिविटीज हम करते नहीं हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि एग्जाम टाइम में टीवी देखना, खेलना कूदना, पार्टीज करना, इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर आप 5-6 घंटे के लिए गेमिंग खेल रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, उसके तुरंत बाद पढ़ाई में कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संडे नाइट को भी जो लोग पार्टीज कर रहे होते हैं या फिर ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं, ऑल ओवर सडन नेक्स्ट डे उनके लिए छोटे छोटे काम भी बहुत बोरिंग हो जाते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं इन्होंने भी फिगर आउट कर लिया है कि डोपामिन किस लेवल पर ऑपरेट होता है, और इन्होंने अपने प्रोडक्ट भी इस तरीके से डेवलप करने शुरू कर दिए हैं जिसको यूज करने के बाद आपके माइंड में डोपामिन रेस्ट हो और आप उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के हैबिचुअल हो जाएं। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया जिसमें चूहे को उसकी मनपसंद की चीजें दी गई, और जब रिकॉर्ड किया गया तो उसका डोपामिन बढ़ा हुआ था। थोड़े टाइम बाद जब उसको सेम चीज सेम टाइम पर 2 हफ्ते तक दी गई तो उसका डोपामिन गिरा हुआ था। तो डोपामिन भी लेस रिएक्टिव हो जाता है नोन चीज़ों के साथ। अगर आप 1 चम्मच कॉफ़ी ले रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद आपको 2 चम्मच कॉफ़ी लेनी पड़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ये थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं अपने मेनू में। अगर आप मॉल में भी जाओगे तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट मार्केटिंग में आपसे गेम, क्विज ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। बाई वन गेट वन जैसी चीज़ों में एकदम से ट्रिगर होता है डोपामिन में। तो अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। अगर आप 1 से 2 दिन ऑब्जर्व करें तो आप ये फिगर आउट कर लेंगे कि आपके लिए में हाई डोपामिन एक्टिविटीज कौन कौन से हैं और लो डोपामिन एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। और एक बार जब आप ये फिगर आउट कर लें तो पहला ऑप्शन यह है कि आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज करें ही ना, लेकिन वो इतना पॉसिबल नहीं है, लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप जब भी हाई डोपामिन एक्टिविटीज करें उनको लो डोपामिन एक्टिविटीज के बाद करें। हाई डोपामिन एक्टिविटीज को एज अ रिवार्ड दें अपने आप को। अगर आपको गेम खेलना है तो आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए, उसके बाद अपने आप को रिवार्ड दें गेम खेलना।